तो बेटा आज का टॉपिक है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव बिकॉज द इम्यून सिस्टम एक्टिवली रिस्पॉन्ड्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। इम्यून सिस्टम जब एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है ना बेटा बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली केस क्या है, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है ना तो उसके ऊपर होता है एंटीजन। वो एंटीजन इंटरेक्ट करता है एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट करती है और एंटीबॉडी ट्राई करती है उसको डीएक्टिवेट करने का ताकि पैथोजन किल हो। और ये पूरा सीन कौन लर्न करता है? मेमोरी सेल लर्न करती है। इस पूरे सीन को मेमोरी सेल याद कर लेती है सो दैट अगर फ्यूचर में सेम पैथोजन सेम एंटीजन लेकर के आ रहा है तो हमारी बॉडी को टाइम ना लगे उस पैथोजन से डील करने में। तो ये होता है पूरा प्रोसेस एक्टिव इम्यूनिटी। सो इट इज़ कॉल्ड एक्टिव बिकॉज इम्यून सिस्टम एक्टिवली रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, अगला पॉइंट है वंस एंटीबॉडीज बाइंड टू द एंटीजन। अब होता क्या है, एक बार जब एंटीबॉडीज बाइंड हो गई एंटीजन से ऑन द पैथोजन सरफेस जो कि प्रेजेंट है पैथोजन की सरफेस पे, दे हेल्प न्यूट्रलाइज द पैथोजन और मार्क इट फॉर डिस्ट्रक्शन बाय अदर इम्यून सेल्स। तो होता क्या है, जैसे ही एंटीजन से एंटीबॉडी अटैच हुई तो एंटीबॉडी ट्राई करती है न्यूट्रलाइज करने का पैथोजन को और या फिर उसको मार्क करने का। मार्क करने का केस क्या है यहाँ पे, जिससे कि अदर इम्यून सेल्स जैसे फॉर एग्जांपल फैगोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द स्लोनेस रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स फॉर द इम्यून सिस्टम टू डेवलप दिस डिफेंस। अब जो स्लोनेस है ना यहाँ पे वो इस चीज़ को रेफर कर रही है कि इम्यून सिस्टम को टाइम लग रहा है टू डेवलप द डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस, बट द प्रोसेस इज स्टिल एक्टिव। लेकिन प्रोसेस अभी भी एक्टिव है क्योंकि इम्यून सिस्टम एंगेज है, इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एंगेज है और एक्टिवली एंगेज है इन क्रिएटिंग प्रोटेक्शन। सो ये तो हो गया आपका फंडा एक्टिव इम्यूनिटी का। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, उसको जान लेते हैं। सो व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, तुम लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और तुम्हारे भी काफ़ी सारे वैक्सीन्स लगे होंगे बचपन में। ठीक है, तो उस वैक्सीन में क्या होता है, उस वैक्सीन में ना काफ़ी सारे पैथोजेंस होते हैं, काफ़ी सारे तो नहीं बट हाँ पैथोजेंस होते हैं, और वो वाले पैथोजेंस के ऊपर होते हैं एंटीजन। तो होता क्या है, उसे तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो जब तुम्हारी बॉडी में जाते हैं तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने का मतलब इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि हम आ गए हैं, हमें मारो। अब ये क्यों, ये थोड़ा अजीब हो गया। ये अजीब इसीलिए है क्योंकि क्या होता है, इम्यून सिस्टम को ये तो पता है नहीं कि पर्टिकुलर वायरस किस शेप का होता है, कैसा होता है, उसका एंटीजन कैसा होता है। तो हम बॉडी को बताते हैं कि देखो इस वाली डिजीज़ का वायरस ऐसा है, इस वाली डिजीज़ का बैक्टीरिया ऐसा है, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये पर्टिकुलर एंटीजन है, इस वायरस के ऊपर ये पर्टिकुलर एंटीजन है, इस फंगाई के ऊपर ये पर्टिकुलर एंटीजन है। तो उसके लिए हम वैक्सीन का सहारा लेते हैं। तो हमें जब वैक्सीन लगती है तो उस वाली वैक्सीन में हमारे पास थोड़े बहुत पैथोजेंस होते हैं और उनके ऊपर एंटीजन्स होते हैं। अब वो वाले पैथोजन जो है ना, वो पैथोजन आपके दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो लिविंग फॉर्म या फिर डेड फॉर्म। एक और तीसरा फॉर्म होता है इनका जहाँ पे पैथोजन नहीं होता, पैथोजन से एक्सट्रैक्ट किए गए प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये आपके तीन फॉर्म्स हो गए टोटल वैक्सीन के, पहला लिविंग फॉर्म, दूसरा डेड फॉर्म और तीसरा प्रोटीन फॉर्म। लिविंग फॉर्म का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। इसमें क्या होता है, वायरस होता है, वो वायरस आपका लिविंग फॉर्म में होता है बट उसको पहले वीक किया जाता है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता वो वायरस, थोड़ा सा वीक किया जाता है और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे वो बॉडी में जाता है इम्यून सिस्टम को एक्टिवली ट्रिगर करता है, इम्यून सिस्टम जागता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ उस वाले पैथोजन को, उस वाले एंटीजन को पटक पटक के मारते हैं, धोते हैं और मेमोरी सेल ये सारी चीज़ें याद कर लेता है। तो इन केस अगर मीजल्स मम्स और रूबेला का दोबारा से अटैक हो, मतलब ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये तीनों डिजीज़ अलग अलग हैं, इनमें से अगर किसी का भी अटैक हो दोबारा से बॉडी पे, तो बॉडी को याद रहेगा
कैसे याद रहेगा? क्योंकि बॉडी को वैक्सीन लग चुकी है और उस वाली वैक्सीन के अंदर बॉडी ने याद कर लिया है कि MMR मीजल्स मम्स रूबेला के वायरस कैसे होते हैं और उनके एंटीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ डेड माइक्रोब्स। डेड माइक्रोब का सबसे अच्छा एग्जांपल है पोलियो ड्रॉप्स, 2 बूंद ज़िंदगी की। उसमें आपके डेड माइक्रोब्स होते हैं। तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे ही बच्चे को पिलाया जाता है तो बॉडी के अंदर गए, इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पोलियो वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, और मेमोरी सेल इस पूरी फाइट को याद रख लेती है। इसीलिए हमें पोलियो ड्रॉप्स पीने के बाद कभी पोलियो नहीं होता। ठीक है, अगला है थर्ड पॉइंट, अदर प्रोटीन्स और इन्फेक्शियस प्रोटीन्स या फिर टॉक्सिन्स कह लो। इसका अच्छा एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। उसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का वायरस नहीं होता, उसमें उसके प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स होते हैं। तो वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और हमारी बॉडी उन वाले जो हेपेटाइटिस बी के जो वायरस हैं उसके टॉक्सिन्स और प्रोटीन्स को रिमेंबर कर लेती है और एंटीबॉडीज़ उन्हें डीएक्टिवेट कर देती है, किल कर देती है, और मेमोरी सेल ये पूरा सिनेरियो याद कर लेती है, जिससे कि अगर फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी के वायरस का अटैक होता है तो उसके प्रोटीन्स को, उसके जो टॉक्सिन्स हैं उनको डीएक्टिवेट करके वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये फंडा होता है बेटा आपके वैक्सीनेशन का, और इसी की मदद से एक्टिव इम्यूनिटी को जनरेट किया जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी को ट्रिगर किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर बचपन में ही। अब देखो, वैक्सीन बचपन में भी लगती है, सर्टेन स्टेज पे भी लगती है, एज के सर्टेन स्टेज में लगती है, जैसे कोविड की वैक्सीन्स लगी थी अभी, तो उन वाली वैक्सीन में भी वही है, वायरस ही है, बट वो उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम है, ताकि बॉडी को खाली ये बता सकें कि ऐसा वायरस है और ये उसका एंटीजन है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन होते हैं, बट जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं उनके संग में आपको आंसर्स भी दिए होते हैं और आपको बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है ताकि फ्यूचर में अगर आप सेम क्वेश्चन देखो तो आप उस क्वेश्चन से डील कर सको। ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो वैक्सीन भी ऐसे ही वर्क करती है। तो वैक्सीन में क्या होता है, हमारे पास एंटीजन्स होते हैं, पैथोजन्स होते हैं, वो जब बॉडी में जाते हैं तो वो कम क्वांटिटी में होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो बॉडी उनको याद कर लेती है, मेमोरी सेल उन्हें याद कर लेती है कि अच्छा ये पैथोजन जब आएगा तो वो पर्टिकुलर एंटीजन लेकर आएगा अपने संग में, क्योंकि एंटीजन पैथोजन की सरफेस पे होते हैं और एंटीबॉडी उनसे इस तरह से फाइट करेगी और ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो मेमोरी सेल ये सारी चीज़ें याद कर लेती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उन्हीं मेमोरी सेल्स की मेमोरी यूज़ करके बाद में अगर सेम पैथोजन और एंटीजन का अटैक होता है तो वो उससे डील करते हैं क्विकली। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, देखो अब वैक्सीन लग चुकी है, ठीक है, वैक्सीनेशन हो चुका है, तो अब क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है थोड़ी और टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एक बार जब वो फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स में आ गई तो उसके बाद चाहे से किसी का भी अटैक हो, यानी जिसका हमने वैक्सीन लगवाया है उस वायरस का अगर अटैक होगा तो बॉडी उससे अपने आप डील कर लेगी थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी और हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं, अगर फॉर सर्टेन रीज़न हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखो ताकि इम्यूनिटी अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स डालना, यानी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स डालना, एंटीजन्स डालना, पैथोजन डालना थ्रू वैक्सीन, जिससे कि हमारी बॉडी को पता लग सके कि ये एंटीजन और पैथोजन है, इसको इस तरह से किल करना है। वही वो वैक्सीनेशन वाला कंसेप्ट। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू आवर बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी।
तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करने के दो हमारे पास मेथड हैं। पहला इम्यूनाइजेशन है। अब इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली। अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, वैक्सीनेशन वाला पार्ट जो मैंने तुम्हें बताया था, वही वाला पार्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, हमें जब कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ, वैसे तो होना नहीं चाहिए बट सपोज़ करो हो गया, तो अब क्या होगा, उसको बच्चे को एक बार चिकन पॉक्स हो गया और वो बच्चा ठीक हो गया, तो हमारी बॉडी का क्या मैकेनिज़्म होता है, हमारी बॉडी चिकन पॉक्स के लिए रेडी हो जाती है कि इन केस अगर सेम पैथोजन आया जो कि चिकन पॉक्स कॉज करता है और उसके ऊपर एंटीजन है, तो हमारी बॉडी के मेमोरी सेल्स ने रिमेंबर कर लिया कि ये जब फर्स्ट टाइम आया था तो एंटीबॉडीज़ ने इससे इस तरह से फाइट किया था। अब जब ये सेकंड टाइम आएगा ना, जब बॉडी के अंदर बाद में कभी जब सेकंड टाइम आएगा, तो चिकन पॉक्स नहीं होने देगा हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि इस बार जो मेमोरी सेल्स हैं वो हेल्प करेंगी इम्यून सिस्टम को जल्दी से एक्टिवेट करने में, और वो बताएंगी कि याद करो ये चिकन पॉक्स का पैथोजन पहले भी आया था। और इस तरह से जो एक्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो कम हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब यानी जो टाइम एक्टिव इम्यूनिटी को ट्रिगर करने में लगता है, स्टार्ट करने में लगता है, वो कम हो जाएगा और एक्टिव इम्यूनिटी जल्दी एक्शन लेगी और एंटीबॉडीज़ जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होंगे और वो जल्दी से चिकन पॉक्स के पैथोजन को ट्राई करेंगे किल करने का, उसके एंटीजन को एक्टिवेट करने का। इस तरह से इन दो चीज़ों से, वैक्सीनेशन से और नेचुरल इन्फेक्शन से, हमें इम्यूनाइजेशन मिलता है, हमें इम्यूनिटी मिलती है और इस तरह से हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस होती है। ठीक है, एक वर्ड का ध्यान रखना यहाँ पे जो कि मिस हो गया था, डेलिबरेटली। इसका मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, जानबूझकर, सोच समझकर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है बायोलॉजी में या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू let you understand that topic or any topic in most simple language. Okay, thank you so much beta.